Coconuts were purchased at rupees 150 per 100 and sold at rupees 2 per coconut. If 2,000 coconuts were sold, what was the total profit made? Right? Simple है. SP कितना है? 2 rupees per coconut. Right? If 2,000 coconuts were sold, तो 2,000 किया होगा तो टोटल SP 2,000 इंटू 4,000 रुपीज हुआ होगा. अच्छा, CP क्या है? 150 रुपीज पर 100. सो 100 खरीदे थे 150 रुपीज पे और बेचे 2,000 है, तो मैं इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो 2,000 का CP 3,000 रुपया होगा. तो आई गॉट CP एज 3,000 rupees for 2,000 coconuts. What was the total profit made? So total profit made was of 1,000. अगर रुपीस में पूछा जाता तो, अगर परसेंटेज में पूछा जाता तो 1,000 upon 3,000 into 100. That is 1/3 is 33 1/3%. परसेंटेज में पूछा तो ऐसे, रुपीस में पूछा तो ऐसे. Okay, this is a very simple sum. If 15 oranges are bought for ₹1, how much should be sold for ₹1 to gain 25%? So 15 quantity की बात कर रहे हैं. Quantity is 15 here. If 15 oranges are bought for ₹1, how much should be sold for ₹1 to gain 25%? So 25% gain करना है मेरे को, right? So that is 1/4, which means if my cost price is 4, my profit is 1 and my SP is 5. ठीक है ना. अब 15 ऑरेंजेस जो है उसकी CP इज 1 रुपी, तो 4 की वैल्यू 1 रुपीज दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5/4 इंटू 1 रुपीज. तो ये 1 रुपीज की वैल्यू है CP और SP कितना निकल गया? 5/4 rupees. So I got the SP of 15 oranges. So if I'm selling 15 oranges at 5/4 rupees at 25% profit. अब मेरे को पूछा है कि at 25% profit how many oranges should I sell for 1 rupees? मेरे को ये पूछा है. Again cross multiplication, so it will be 1/5/4 into 15, that is 4/5 into 15. 12 oranges should be sold at ₹1 to get 25% profit. ठीक है ना. पहले 15 क्वांटिटी का SP निकाल लिया, 15 क्वांटिटी का SP मेरे को मिला है for 25% प्रॉफिट. अगर 25% प्रॉफिट ही करना है मेरे को, तो फिर मैं ₹1 में कितना लेना चाहिए? If in this sum, if they would have asked how much should be sold for ₹1 to gain 20%, then we could have found the SP of 15 pieces at 20%, and then फिर अपन ₹1 पे 20% पे काउंट करेंगे. We will keep this same, तब जाके अपन उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं. ओके. Some articles were bought at 9 for ₹10. तो ये कुछ आर्टिकल्स खरीदे थे और उसका जो रेट है 9 रुपीज में 10 खरीदे. सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स वर बॉट, मतलब ये क्वांटिटी सेम ही है. सपोज यहां X है तो यहां भी X है. तो 11 for ₹. 11 रेट क्या था? 11 का 10 रुपए में खरीदा. होल क्वांटिटी देन वाज सोल्ड, तो ये CP है, SP है. ये फुल क्वांटिटी को मैंने सोल्ड किया, एक को ₹1 में बेचा. फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस. सो ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है मैंने सेम परचेज की है, लेकिन यहां पर क्वांटिटी सेम नहीं है. इनको सेम कर दूं, मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 99 आर्टिकल्स आई बॉट एट 110 एंड 99 आर्टिकल्स अगेन आई बॉट एट 90 रुपीज.
तो total I bought 198 articles at 200 rupees, right? So this is my CP wala scenario. But I am selling one article at 1 rupees. So 198 articles I will sell at 198 rupees. So now I'm talking about whole quantity, which is 198, which was purchased at 200 and sold at 198, which means there is a loss of 2. Loss of 2 over 200. So it was sold at 1% loss. So 1% loss is the answer. Clear? Next. A prison ने कैसे खरीद लिया? A person bought some article at rate of 6 for rupees 20 and bought double number of articles at the rate of 8 for 26. 6 articles 20 rupees में खरीदे, है ना? सपोज यहाँ x खरीदे तो यहाँ 2x खरीदे, लेकिन वो कैसे, क्या रेट पे खरीदे? 8 for rupees 26, और सब के सब बेच दिए उसने। सेलिंग प्राइस में क्या किया? 24 आर्टिकल्स को 118 में बेच दिया। अब इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस बताओ। तो अभी अपने को क्वांटिटीज को जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से करना पड़ेगा। अभी ये x है तो ये 2x है, तो दोनों को अपने को 1:2 का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं सेम कर देता हूँ, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 48 को मैंने 160 में खरीदा और 48 को मैंने 26 इंटू 6, 6 6 36, 6 3 12, 156 में खरीदा। नाउ ये दोनों का रेशियो 1:2 है, बिकॉज ये डबल है, तो इसको मैं 2 से वापस कर देता हूँ। तो 48 ऊपर वाला 160, ये 96 विल बी 312। तो टोटल कितना हो गया? 144 274. So I purchased 144 total articles at 472. क्वांटिटी पहले सेम कर दी, नीचे वाली डबल थी उसको डबल कर दी, टोटल क्वांटिटी टोटल कॉस्ट आ गया। अब एसपी मेरा 24 आर्टिकल्स एट 118 है, तो सीपी अगर 144 आर्टिकल्स का है तो एसपी भी मेरे को 144 का करना पड़ेगा। तो आई विल मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 6। So 144 would have been bought at 118 into 6, 8401, 708. Correct? Am I correct in saying that? बरोबर है। So what is the total profit I got? 708 minus 472. That is 236. So I got total profit of 236, and what was the total cost? 472 into 100. ये 2 से जाएगा। I got 50% profit. There was a 50% profit in this sum. सिंपल है, क्वांटिटीज जिस हिसाब से सम में दी है पहले सेम कर दी, दूसरी वाली डबल थी उसको डबल कर दी, टोटल कॉस्ट निकाल लिया। सेलिंग 24 आर्टिकल्स का दिया है, परचेस 144 किया है तो उसको भी 144 कर दिया। तो 144 का सीपी एसपी मिल गया, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। If I would have bought 11 articles for rupees 10 and sold all articles at 10 for rupees 11, same question. 11 आर्टिकल्स को 10 रुपए में खरीदा और 10 आर्टिकल्स को 11 में बेचा, और सब बेचा है तो इसको आर्टिकल्स को सेम कर देंगे। तो 110 का आर्टिकल्स 100 में खरीदा, 110 आर्टिकल्स मैंने 121 में बेचा, तो ओवरऑल 21% प्रॉफिट हुआ है। I think we had done this some earlier when we started this. So students, like just for you guys, I'm burning midnight oil and I'm trying to segregate and make some concepts collections on profit and loss, and I've brought some 9-10 concepts here just for you. Just go through the videos, and if you have any difficulty in understanding anything, please WhatsApp me on the number, get in touch with me, or subscribe to my YouTube channel so that I will get more and more motivated to bring such videos.